हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2017 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। अभी तक आप लोगों ने मेरी हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पर, बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है तो क्या होगा आपका? होगा इसमें शुद्ध वर्तनी दी है, ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन है सुलेख। तीसरा ऑप्शन है श्रुतलेख। ठीक, शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध लिखना, सुलेख का मतलब होता है इमला, और श्रुतलेख का होता है सुंदर लेख। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा है तो आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब होता है, जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है भाषण एक, आशु भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आशु भाषण का वह तरीका होता है जिसमें मतलब कि भाषणकर्ता को ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, मतलब जो भाषणकर्ता होता है उसे पूर्व विषय बताया जाता है, तब वह भाषण देता है। तो वो क्या होती है? मौखिक होती है। मौखिक के मतलब जो बोलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाषण। तो आशु भाषण, इसका क्या हो जाएगा? आशु भाषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं आपकी? हिंदी भाषा में आपकी बोलियां 15 तो होती नहीं है, 25 भी नहीं होंगी, 22 भी नहीं होंगी, कितनी होंगी? 18 बोलियां होती हैं। 18 बोलियां होती हैं। वो कैसे होती हैं कि हिंदी भाषा में जो 18 बोलियां होती हैं, हिंदी को 5 भाषाओं में मतलब कि विभक्त किया गया है। ठीक है, एक है पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी होती है उसमें क्या आता है? बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, अवधी आती है। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी होती है। पश्चिमी हिंदी में क्या होता है? पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बोली, और जो बुंदेली, कन्नौजी एवं बंगूरी आती है। ठीक है, एक होती है बिहारी भाषा। बिहारी भाषा में क्या होता है? बिहारी भाषा में आपके आती है मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। और राजस्थानी भाषा होती है। राजस्थानी भाषा में आता है आपका मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, और आता है एक जयपुर। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी और आती है। ठीक है, बाकी की आपकी होती है कुमायूं एवं गढ़वाली है। ठीक है, इनकी बोलियों को मिलाकर 17 बोलियां होती हैं, तथा दक्षिणी हिंदी का हिंदी पूर्व रूप मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 18 बोलियां हो जाती हैं। दक्षिणी हिंदी को और मिला दिया जाता है तब 18 बोलियां हो जाती हैं। तो क्या होगा ऑप्शन? 18 बोलियां। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ठीक है, पत्रिका युग्म है तो इसमें क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। अगला है सरस्वती माधुरी। तीसरा ऑप्शन है कल्पना ज्ञानोदय। चौथा ऑप्शन है नवनीत कादम्बिनी। ठीक, तो नवनीत कादम्बिनी होगी नहीं, कल्पना होगी नहीं, सरस्वती माधुरी होगी नहीं, क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो ये कैसे होगा कि सुधा, हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतीय युग में प्रकाशित युग्म है। ठीक है, ये प्रकाशन सन 1868 में काशी में भाषुदेव हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, भाषुदेव हरिश्चंद्र ने किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी, एक महीने वाली, मतलब महीना मासिक पत्रिका थी, और इसके प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग में बालकृष्ण भट्ट ने किया। किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इसका कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। तो इसमें क्या होगा आपका? तद्भव पत्रिका के संपादक पूछे, तद्भव
तद्भव पत्रिका के संपादक क्या होंगे आपके? तद्भव पत्रिका के संपादक होंगे आपके अखिलेश, क्योंकि लखनऊ के प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। क्या है? लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो इसके क्या होंगे? संपादक अखिलेश। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि, एक मिनट, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे है बस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12 बरस लो कुकर जीवो और 13 लो जियो श्यार, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं विद्यापति, अगला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, तीसरा ऑप्शन है नरपत नल्ला और चौथा ऑप्शन है जगनिक। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 12 बरस लो कुकर जीवो और 13 लो जियो श्यार, ये किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है अल्लाह खंड से, मतलब कि अल्लाह जो खंड होता है इससे है। यह ग्रंथ अल्लाह छंद के रचयिता, मतलब कि वीरों में उत्साह जगाने वाला। ठीक है, पद्मावली, पद्मावली से मतलब है इसका। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा नरपति नल्ला ने बीसल देव रासो का नाम ग्रंथ में लिखा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा जगनिक। ठीक, बाकी के जो मैंने सभी अभी डेफिनेशन बताई उस हिसाब से जगनिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? मतलब लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है मॉरिशस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, ठीक, दक्षिणी अमेरिका पाकिस्तान होगा नहीं, मॉरिशस होगा। ठीक, मॉरिशस कैसे होगा? मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी भाषा को अपना मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। क्या किया है? हिंदी का खूब विकास किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर मतलब किसने लिखी थी? सूरदास ने। ठीक, सूरसागर किसने लिखी थी? सूरदास ने। और सूरदास के कृष्ण भक्ति के युक्त में पदों का संग्रह है। किसमें संग्रह है? कृष्ण भक्ति में। ठीक है, कृष्ण भक्ति युग पदों का संग्रह है। मतलब कि इसका ऑप्शन आपका होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा किसने, ब्रजभाषा बोली जाती है कहाँ? मथुरा, मतलब कि ब्रजभाषा सूरसागर सूरदास की है। ठीक है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधि भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ब्रजभाषा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ना अवधि होगी, ना बुंदेली होगी, ना छत्तीसगढ़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या है? सुमित्रा कुमारी है नहीं, ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर है नहीं। वीरों का कैसा हो बसंत किसने कहा है? सुभद्रा कुमारी ने। वीरों का कैसा हो बसंत किसने कहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या है? रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। इसके द्वारा क्या है? प्रतिष्ठित कविता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या कहता है। नवा क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं साहित्यिक भाषा, ठीक, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो आपका क्या होगा? साहित्यिक भाषा होगी नहीं, ठीक, प्रांजल होगी नहीं, व्याकरणिक होगी नहीं, मानक भाषा होगी आपकी। मानक भाषा हो जाएगी। मानक भाषा कैसे हो जाएगी कि भाषा का आदर्श रूप होती है। मानक भाषा भाषा की आदर्श
रूप होती है। ठीक है, यह पूर्णतः परिष्कृत शुद्ध एवं व्याकरण समस्त भाषा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, छोटा करना पड़ेगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट बस, अब दिखाई देगा चारों ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, रासो खंड अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन कहता है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन कहता है खुमार रासो, तीसरा ऑप्शन कहता है परमाल रासो, चौथा ऑप्शन कहता है बीसलदेव रासो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, पृथ्वीराज रासो होंगे नहीं। ठीक, पृथ्वीराज रासो तो है नहीं। पृथ्वीराज रासो कहाँ के हैं? पृथ्वीराज रासो पटियाली। ठीक है, घुमाड़ रासो ये है, होगा नहीं ऑप्शन। परमाल रासो होगा नहीं, बीसलदेव रासो होगा। बीसलदेव रासो अल्लाह खंड, बीसलदेव रासो क्या है, अल्लाह खंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके रचयिता जगनिक हैं। इसके रचयिता कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। ठीक, इनके ये रचयिता जगनिक। ठीक है, यह अल्लाह छंद में वीर रस काव्य है। ठीक है, बद्ध वीर रस काव्य है, सॉरी, बद्ध वीर रस काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? घुमक्कड़, घुम प्लस अक्कड़, अक्कड़ हो जाएगा। ठीक है, शब्द में प्रत्यय कौन सा हुआ? अक्कड़। अक्कड़ कैसे हो जाएगा कि घूमना मूल शब्द है एवं अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, घूमना, घूमना क्या है? मूल शब्द, और अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए इसमें प्रत्यय पूछा है तो क्या हो जाए? अक्कड़। ठीक, प्रत्यय का मतलब होता है पहले। एक बात और बता दूं आपको, प्रत्यय का मतलब होता है पहले और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है पीछे। अप्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यय का मतलब आगे, पहले, और अप्रत्यक्ष का मतलब पीछे। ठीक, जो मतलब आगे लगे। ठीक, नहीं, सॉरी, गलती होगी। अप्रत्यक्ष का मतलब है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है आगे। ठीक, और प्रत्यक्ष का मतलब है पीछे। ठीक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब है आगे और प्रत्यक्ष का मतलब है पीछे। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई थी, अब सही बता रहा हूं मैं। ये है अप्रत्यक्ष का मतलब आगे और प्रत्यक्ष का मतलब पीछे। ठीक, तो इसका प्रत्यय रूप क्या होगा? अक्कड़। ठीक, क्या हो जाएगा? अक्कड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप लोग जानते होंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ये तो सब लोग ही जानते होंगे। ठीक है, वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, पावापुरी में उन्होंने शरीर त्यागा था। पावापुरी में क्या किया था? इन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, दीर्घा संधि, गुण संधि और व्यंजन संधि। ठीक, विसर्ग पे ये ऊपर मात्रा चढ़ेगी, विसर्ग। ठीक, विसर्ग संधि, दीर्घा संधि, दीर्घा नहीं होगी, दीर्घ होगी यहाँ, दीर्घ संधि। ठीक, गुण संधि और व्यंजन संधि। तो आपकी विसर्ग संधि तो होगी नहीं। स्वच्छंद में पूछा है कौन सी संधि है, दीर्घा भी नहीं होगी। ठीक, दीर्घा भी नहीं होगी तो आपकी होगी इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि भी नहीं होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि क्यों होगी? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, मतलब कि जिसका संधि विच्छेद स्व प्लस छंद है। संधि विच्छेद स्वच्छंद का संधि विच्छेद करके देखें तो क्या बनेगा? स्वच्छंद का संधि विच्छेद बनना है आपका स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी? जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु क्या थी?
तो आपके ऑप्शन दे रखे 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। ठीक, 80 वर्ष में तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, बुढ़ापे में नहीं की थी उन्होंने, मतलब की थी आपकी 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था और इनकी अवस्था मतलब 35 ही वर्ष थी। ठीक, और इसकी इसमें है 80 वर्ष। 80 वर्ष में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तब 45 वर्ष तक के निरंतर घूमते ही रहे, मतलब कि 45 वर्ष तक क्या हुआ, वे घूमते रहे। ठीक, 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे। तो महावीर स्वामी का ये हुआ, महात्मा बुद्ध का, सॉरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, मतलब कि ऑप्शन दे रखे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म और बौद्धिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, वैदिक धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं होगा, मुस्लिम धर्म नहीं होगा, ये नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, वैदिक धर्म। ठीक, वैदिक धर्म कैसे होगा, गद्यानुसार श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय मतलब कि पर्यायवाची शब्द है प्रकाश। ऑप्शन दे रखा है छिद्र, पूर्ण, क्षण। ठीक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में तो आपका क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका प्रकाश होगा नहीं, आपका निमिष शब्द पूछा है ना, तो छिद्र भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, क्षण हो जाएगा। क्या होगा, आपका क्षण हो जाएगा। ठीक, निमिष शब्द का क्षण हो जाएगा, मतलब कि या पल, क्षण होगा या पल। ऐसे अगर क्षण नहीं दिया होता या पल दिया होता तो पल पर्याय होता। ठीक है, जो अत्यल्प समय का घोतक है। ठीक है, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गई, बस। ठीक, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन होगा आपका मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक, तो इसमें होगा भाववाच्य। क्या होगा, भाव प्रकट हो रहा है, इसमें भाववाच्य होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक, तो इसका ऑप्शन दे रखा है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। ठीक, इसमें अनाहूत होगा नहीं, अपरिमेय होगा नहीं, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक है, प्रत्याशा नहीं होगा, अप्रत्याशित होगा। ठीक है, अप्रत्याशित कैसे होगा, जिसका पूर्व से कोई आशा नहीं है। अपरिमेय का मतलब है जिसकी माप ना संभव हो। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का मतलब है जिसकी माप संभव ना हो। ठीक है, अनाहूत का मतलब क्या होता है, अनाहूत का मतलब होता है जो बिना बुलाए आया हो। ठीक, बिना बुलाए आया हो। और आपका प्रत्याशा का मतलब हो जाएगा, प्रत्याशा का मतलब हो जाए जिसकी आशा की गई हो। ठीक, जिसकी आशा की गई हो। तो क्या वाक्य क्या मतलब सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब कि पूर्व से कोई आशा नहीं है। तो पूर्व से आशा क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशा का बताया मैंने, प्रत्याशा का बताया मैंने, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी पहले से आशा की गई हो। और अपरिमेय का हो जाएगा आपका जिसकी माप न संभव हो। ठीक, और अनाहूत का होगा जो बिना बुलाए आया हो। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, गोधूम शब्द का तत्सम शब्द है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होगा गोधूम का? ये तो सरल है, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गाय होगा नहीं, गोबर होगा नहीं, गोधन होगा नहीं। ठीक है, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, गेहूं होगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा, अब देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट का संधि विच्छेद, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? ऑप्शन दे रखे हैं, निहि प्लस कपट, निस प्लस कपट, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, निस प्लस कपट। ठीक, तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस कपट हो जाएगा। निष्कपट भी नहीं हो, ये तो होंगे ही नहीं। निस का मतलब है निहि, निहि प्लस कपट, निष्कपट। ठीक, ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी पूछी है आपकी। ठीक है, सही वर्तनी क्या हो जाएगी आपकी? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। ठीक, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो अनुग्रहित होगा नहीं, अनुग्रह हित ग्रहित। तो इसे देखते हैं आगे और देखते हैं, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो ये भी नहीं होंगे, ये होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, अनुग्रहित सही वर्तनी शब्द में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, सापेक्षा अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का रूप मतलब क्या पूछा? अपेक्षा का विशेषण रूप पूछा। अपेक्षा का हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो ये इसमें ऑप्शन होगा आपका सापेक्ष होगा नहीं, उपेक्षा होगा नहीं, निरपेक्ष होगा नहीं, अपेक्षित होगा। अपेक्षित कैसे होगा कि अपेक्षित ये अपेक्षा जो पूछा है, अपेक्षा का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द में है। ठीक है, इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इत लगाकर क्या किया जाता है? इत लगाकर क्या किया जाता है? अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा? अपेक्षित। ठीक, अपेक्षा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो स ध्वनि का उच्चारण क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया है, दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु, दंत तालु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा श। तीनों जो सा बोले जाते हैं वो किससे बोले जाते हैं? आपके तालु से। ठीक, दंत होगा नहीं, मूर्धा होगा नहीं, दंतालु होगा नहीं, क्योंकि दंत से बोले जाते हैं। दांत से क्या कौन से शब्द बोले जाते हैं? अब मैंने हिंदी की वीडियो दे रखी है, उसमें बताया था, का वर्ग, च वर्ग, का, च, ट और पा। तो इसमें दंत में क्या बोले जाएंगे? टा वर्ग बोला जाएगा। ठीक है, जो टा वर्ग होंगे, टा, था, दा, धा। ठीक है, जब बोलते हैं तो क्या होता है? दंत, दंत मतलब जो हमारी जीभ होती है दांत से टकराती है। ठीक है, तो दंत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तालु, तालु का मतलब होता है जीभ से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो तो होती है तालु। तालु पे क्या होता है? तालव्य। तो पा फा फा ये होते हैं ओष्ठ। पा फा पा वर्ग होते हैं ओष्ठ। च छ छ झ जब बोलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है हमारा? तालु मतलब कि मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? मुंह से जो च छ छ ध। ठीक है, दंत तालु, दंत तालु से जो शब्द टकराते हैं। ठीक है, ये मैंने वर्ग ऊपर दे रखे हैं, वीडियो में लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, तो उसमें देख लेना। ठीक है, मेरी वीडियो नहीं देखी होगी आपने अभी तक हिंदी वाली, तो वो देख लेना, मैंने समझा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताया था। ठीक है, अत्यंत में, अत्यंत में तो आपका क्या हो जाएगा? अत्य, अत्य बोलते समय भी दो ऑप्शन भी देख लो, अत, अत, अत्यंत, अत्य, आती आ रही है, मतलब कि अत्यंत आ रहा है ना, तो क्या होगा ऑप्शन सही? क्या होगा? अत्य। ठीक, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अत्य। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छोटा करके देखते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
का अर्थ है, मतलब ऑप्शन दे रखे, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग। तीसरा ऑप्शन है पर्वत का शिखर। चौथा ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि। ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका सूर्य जिसके पीछे नहीं, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। प्राणियों के पेट का अंग होगा नहीं, पर्वत के शिखर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि कैसे होगी कि उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है ना, उसे उदयचल कहते हैं। जिसके पीछे सूर्य निकलता है उसे क्या कहते हैं, उदयचल कहते हैं। ठीक है, श्वास वायु नासिका मतलब नाक से होकर निकलती है, सॉरी मिस्टेक हो गई, शेष असंगत है, मतलब कि उदयचल किसे कहते हैं, उदयचल किसे कहते हैं, उदयचल उसे कहते हैं जो मतलब सूर्य उदय होता है। ठीक है, पर्वत के पीछे का उपाध्य का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अणा, अणा का उच्चारण स्थान है, अणा का उच्चारण स्थान है, पांचवा अक्षर है ये। मैंने अगर हिंदी की जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, जो पांचवा वर्ड है अणा वाले वो है अणा और जिया। ठीक है, अणा ये जो बताया है ये पांचवा अक्षर है। ठीक है, पांचवा अक्षर का उच्चारण पूछा किससे है, जिया या अणा, किससे बनना है आपका, किससे बनना है, नासिक से। जिया बोलते समय आप देखेंगे जिया अणा ड़ा। ठीक, नासिक के जो नाक के स्वर से बोले जाते हैं, कंठ के स्वर से, का वर्ग और चा से कंठ तालु मूर्धा। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा जो मैंने बताए हैं। ठीक है, कंठ से का वर्ग, कंठ तालु तालु से ता वर्ग, वो सॉरी चा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा से पा वर्ग। ठीक है, का चटा पा मैंने बताया है हिंदी की वीडियो में, उसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, नासिक से, नाक से जो बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन देखते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक और सर्वनामिक। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका, संख्यावाचक होगा नहीं, गुणवाचक होगा नहीं, सर्वनामिक होगा नहीं, क्या होगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। परिमाण बोधक इसमें क्या होता है कि परिमाण बोधक सही है, परिमाण बोधक ही होगा। ठीक है, परिमाण बोधक होगा। इसमें परिमाण बोधक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है कि निश्चित परिमाण बोधक तथा अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक, वैसे मतलब विशेषण के 4 प्रकार हैं। ठीक, वैसे क्या है, विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 विशेषण होते हैं। और क्या है, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक के क्या बताए, 2 बताए थे मैंने, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शीश का तत्सम, शीश का तत्सम रूप क्या होगा, शीश का तत्सम रूप क्या होगा। तो अगला इसमें आप देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारा शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, इसमें हो जाएगा शीश वाला हो जाएगा। इसमें शीशा, शीर्ष मतलब तत्सम रूप पूछा है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कैसे होगा, शीर्ष का मतलब होता है, शीशा का तत्सम रूप होता है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष का होता है शेष का, इसके तत्सम से कोई संबंध नहीं है, मतलब कि जो शीर्ष होता है उससे मतलब क्या होता है, शेष का, इससे कोई तत्सम शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा 4 समूह, 4 रास्ताओं का समूह चौराहा। ठीक है, ऑप्शन है आपके कर्मधारय, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, अव्ययीभाव समाज। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन मतलब चौराहा, चौराहा का ऑप्शन इसमें सही होगा आपका द्विगु समास।
द्विगु समाज में क्या आता है कि चौराहा का मतलब होता द्विगु समाज होगा तो इसमें क्या होगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह हो जाएगा। तो चार राहों के समूह को क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द्विगु समाज में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह या समाहार का घोतक होता है, मतलब समूह या समाहार का घोतक होता है चार राहों का समूह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंख की किरकिरारी होना। आंख की किरकिरारी होना मतलब कि ऑप्शन होगा आपका अप्रिय लगाना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा अप्रिय होना, अप्रिय लगाना। ठीक है, आंख की किरकिरावन का होता है अप्रिय लगाना। आंख का तारा होना का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ठीक, आंख का तारा होने का क्या होता है, आंख मतलब बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों आज यहीं तक। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरी वीडियो कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने मेरी हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।